हाय स्टूडेंट, तो फिर से इस जेटी एकेडमी पे आपका स्वागत है। देखिए आप लोग, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बताया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने आपको समझाया था स्ट्रक्चरल क्या है, बॉन्ड लाइन क्या है और कंडेंस क्या है। आपने उसको काफी अच्छे तरीका से देखा था। अब इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके जितना टाइप बन सके हर टाइप आपको बता देंगे। तो आइए आज काफी नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उस दिन तो 2 क्वेश्चन वैसे ही आपको समझाने के लिए कर दिए थे। आज फिर से चालू करते हैं एकदम जीरो लेवल से। आप देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। तो आज का क्वेश्चन होगा आपको, तो क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। टाइप 1, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको करना है क्वेश्चन, आपसे नहीं बनेगा, हम बना देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 1 आराम से लिखेंगे। आप क्वेश्चन लिखेंगे, हम आपको 2 मिनट का टाइम देंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे। आप तो ऑफलाइन में है नहीं कि हम आपका कॉपी चेक कर लेंगे, और वैसे भी हम ऑफलाइन में कॉपी चेक नहीं करते हैं। अब जहां मान लिए 300-400 विद्यार्थी रहता है, उसका कॉपी चेक करना चालू करेंगे, पता चलेगा अगर एक स्टूडेंट पे हम 2 मिनट भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जो लोग हमसे पढ़ चुके होंगे वो तो देखते ही होंगे, हम कॉपी रेयर केस में चेक करते हैं। जो आगे बैठा उठा रहता है चाहे बैठी रहती है, उसका थोड़ा कॉपी देख लेते हैं, नहीं तो कॉपी देखना संभव नहीं होता है। उतना के भीड़ में कौन कॉपी चेक करेगा? आपके ईमानदारी पे छोड़ देते हैं। आप बनाइए, और यदि बन जाए तो फिर हम बनाएंगे। आप मिला लीजिए, मिल जाता है तो आप सीख गए हैं, नहीं मिला है, गलती हुआ है, आप खड़ा होकर हमसे पूछिए, हम बता देंगे। और ऑनलाइन में आप कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। जब से हम लाइव आएंगे तो वहां तो फिर अच्छे से हर बात होगी। अभी तो ऐसे रिकॉर्डेड बैच आपको यूट्यूब पे दिया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, उम्मीद है कि आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप वीडियो को रोक के रिप्रेजेंट पहले कॉपी में कर लीजिए, कॉपी में रिप्रेजेंट करके फिर से वीडियो को चालू कीजिए। अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पता चल जाएगा आपका गलती था या सही था। उम्मीद है कि आप कॉपी पे कर लिए होंगे। तो इसके लाइन में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। आइए इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं हम। 1 2 3 4 हो गया। अब ये जो अंतिम पॉइंट है वो CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कॉर्नर है CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कॉर्नर है इस CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एंड पॉइंट है CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पिछले वीडियो में समझाया था आपको, किसी लाइन का अंतिम बिंदु या कोई भी कॉर्नर या कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को दर्शाता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को दर्शाता है। तो यहां सब क्या है आपका? कार्बन है आपका। इसको हमें कंडेंस फॉर्म में लाना होगा। इसे हमें किस फॉर्म में लाना होगा? कंडेंस फॉर्म में लाना होगा। तो देखिए कंडेंस फॉर्म में बहुत आसान है। CH3, बॉन्ड को गायब कीजिए, CH2 CH2 CH3, ये CH3 आपका, ये CH3 है। बीच से बॉन्ड को हटा दिए, ये CH2 आपका, ये CH2 है, ये CH2 आपका, ये CH2 है, और ये CH3 आपका, ये CH3 है। बस सिंगल बॉन्ड को हटाए हैं, टोटल चीज को उतार दिए हैं, यही आपका कंडेंस फॉर्म है। अब ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म है, ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्म है, और ये आपका कंडेंस फॉर्म है। उम्मीद है कि आपका सही हो गया होगा। क्वेश्चन को साफ करते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को आप लिखते चलेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये सब ओ इजी है ऐसे ही बन जाएगा, नहीं, ये गलती नहीं करना है। आज आपको इजी क्वेश्चन लग रहा है, कल के डेट में मिसलेनियस भी आएगा, इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा।
बस पेशेंस रखना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए अब वीडियो को पॉज करके रोक के आप अपने कॉपी पे इसे पहले लिखिए और हम आपको टाइम देते हैं और आप फिर से वीडियो चालू करेंगे। तो हम लिखते हैं, आप मिला लेंगे। चलिए अब हम लिखें। उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी में लिख लिए होंगे, इसको ट्राई कर लिए होंगे। कुछ नहीं करना है, लाइन में काउंटिंग कीजिए कितना कार्बन है। तो 6 कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। आप आराम से जिगजैग के फॉर्म में 6 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया होगा। देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया है। यही हुआ आपका बॉन्ड लाइन। अब इसे कंडेंस में लाना है, बहुत आसान है। CH3, CH2, 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 CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये CH3 आपका ये CH3 है, ये CH2 आपका ये CH2 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 है और ये अंतिम वाला ये CH3 है। हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिख लिए होंगे और इसको समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? साफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन अब इसको करना है। आप वीडियो को रोक के आराम से इसको कन्वर्ट कीजिए। अब फिर वीडियो को ओपन कीजिए और देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉपी में मिला लीजिए, सही हो जाएगा। आप इसको छोड़ दीजिए, पहले ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको छोड़ दीजिए। आप इसके सीरीज में काउंटिंग कीजिए कितना कार्बन है। तो 5 कार्बन है। कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। आप पहले 5 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। ये एंड पॉइंट CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये कॉर्नर CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और इसी कार्बन पर CH3 है, इसको नीचे CH3 को दिखा लेंगे। सॉरी, बॉन्ड लाइन में तो हम CH और कार्बन को लिखवे नहीं करते हैं, फिर लिख कैसे दिए हम? बस एक एंड पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये कॉर्नर CH2 है और ये अंतिम वाला CH3 है। कुछ लोग जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे वो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर रहे होंगे कि सर ये मिथाइल तो ऊपर है, आप इसको नीचे दिखाए, क्या हम इसको ऊपर नहीं दिखा सकते हैं? नहीं, आप ऊपर दिखाएंगे आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल उसका मेंटेन नहीं हो पाएगा और यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल लगभग मेंटेन कर जाता है। इसीलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूएंट ऊपर या नीचे कहीं भी रहे, लेकिन बॉन्ड लाइन में उसके टॉप पे ही दिखाना है। अगर यहाँ आ रहा होगा सब्स्टिट्यूएंट तो ऊपर, यहाँ आ रहा होगा तो नीचे, यहाँ आ रहा होगा तो ऊपर, यहाँ आ रहा होगा तो नीचे। मतलब इसके खाई में नहीं दिखाना है, इसके खाई में नहीं दिखाना है, उसके टॉप पे दिखाना है। इन बातों को आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए, ये SF था, ये बॉन्ड लाइन है, इसे कंडेंस में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो जिस कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उस कार्बन के आगे आपको छोटी ब्रैकेट में उसे बंद कर देना है। इस बात को फिर से बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जिस कार्बन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा
उस कार्बन के आगे उसे छोटी ब्रैकेट में बंद कर देना है आपको। तो यहाँ पे CH है, तो CH यहाँ पे लिख लीजिए आप, और इसी मिथाइल को इसके आगे दिखाना है तो हम छोटी ब्रैकेट में दिखाएंगे आपको। लिखिए स्मॉल ब्रैकेट और लिख दीजिए CH3, इसको घेर दीजिए, हो गया। इसका मतलब है कि इस कार्बन के ऊपर ये CH3 ग्रुप है। अब आगे लिखिए CH2, फिर क्या लिखिए CH3, बस हो गया। कंडेंस फॉर्म में आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड को गायब करना है। जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसे आपको छोटी ब्रैकेट में दिखा देना है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि आपका यह भी सही हो गया होगा। साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी टाइप 1 चल रहा है छोटू, टाइप 1 चल रहा है, हर टाइप का आएगा, बस पेशेंस रखना है आपको। आप SK अल्फा से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, टेंशन कभी मत लीजिएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। आप वीडियो को रोकिए, रिप्रेजेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप रिप्रेजेंट कर लिए होंगे। चलिए, ऊपर नीचे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको भूल जाइए अभी आप देखिए लाइन में कितना कार्बन है, लाइन में कितना कार्बन है। तो लाइन में जो आपका है वो कितना कार्बन है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितना है? 6 कार्बन है। आप 6 कार्बन को जिगजैग में ड्रॉ कर लीजिए, आराम से ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया है। अब हमें बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है कि ये है ये है, आप खुद समझ गए होंगे। इस सबसे टाइम पास होगा आपका। तो कौन सा कौन कार्बन है आप तो आप खुद समझ गए होंगे। ए कार्बन, ये एंड पॉइंट ये CH3 है, ये कॉर्नर CH2 है, ये कॉर्नर ये CH है, इसी पर मिथाइल है। तो आप इसको ऐसे और ऐसे कर दीजिए। आपकी इच्छा है आप इधर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी कॉर्नर CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ये CH2 है और ये अंतिम वाला ये CH3 है। अब ये कॉर्नर ये CH2 होगा, ये कॉर्नर ये CH2 होगा और ये अंतिम वाला CH3 होगा। हो गया बॉन्ड लाइन। इसको अब कंडेंस में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? कंडेंस में। तो देखिए CH3 CH2 CH, छोटी ब्रैकेट। आप इसको CH2 CH3 भी लिखिए ब्रैकेट में, या इसको समेट कर लिख दीजिए। 2 कार्बन है तो C2 कर दीजिए, 5 को H है तो C5 कर दीजिए, घेर दीजिए इसको। इसका मतलब हुआ कि इस कार्बन पे इथाइल है, CH2 CH3 है, आगे क्या है CH2 है, उसके आगे CH2 है, तब CH3 है। हो गया। अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के फॉर्म में है, ये बॉन्ड लाइन के फॉर्म में है और ये कंडेंस के फॉर्म में है। उम्मीद करते हैं कि आपका सही हुआ होगा। साफ करते हैं। क्वेश्चन में कोई समझौता नहीं, क्वेश्चन में कोई समझौता नहीं, क्वेश्चन ही आपके कंसेप्ट में क्लियरिटी लाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, क्वेश्चन भरपूर करना है आपको। तो ये क्वेश्चन में कितना होगा? 5 होगा। अब हमें काउंटिंग याद नहीं रहता है क्योंकि ये ऑफलाइन बैच तो है नहीं कि हम आपसे पूछ लेंगे कितना नंबर होगा। काउंटिंग आगे पीछे होगा तो आप सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम 5 लिख दिए, बाकी 4 होगा, शायद 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, चाहे जो हो 4 या 5 आप लिख लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
चलिए, अब इसमें दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप इसे रोक के रिप्रेजेंट कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप रोक के रिप्रेजेंट कर लिए होंगे। इसके लाइन में हाँ, जो ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूएंट है इसको अभी तत्कालिक के लिए आप इग्नोर कीजिए, रिप्रेजेंट करना सीखिए। लाइन में बोलिए कितना कार्बन है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितना है? 6 कार्बन है। आइए 6 कार्बन को ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। 1 2 3 नंबर पे मिथाइल है। 1 2 3 नंबर पे ऐसे करके छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी लाइन का अंतिम बिंदु मिथाइल ही होता है, CH3 होता है। उसके आगे वाले कार्बन पे इथाइल है, ऐसे करके लिख दीजिए। ये CH2 यूनिट है ये वाला, और ये अंतिम वाला CH3 हो गया। ये नहीं हुआ है क्या? हाँ हो तो गया जी। ये CH3 ये CH3 है, ये CH2 ये CH2 है, ये CH ये CH है, ये CH ये CH है, ये CH2 ये CH2 है, अंतिम वाला CH3 हो तो गया। इसको कंडेंस में लाना है, बहुत आसान है। CH3 लिखिए, CH2 लिखिए, CH लिखिए छोटी ब्रैकेट, CH3 लिखिए, घेर दीजिए, CH C2H5 CH2 CH3। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका सही हुआ होगा, आपका सही हुआ होगा। कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 है। चलिए, इसमें भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी दो सब्स्टिट्यूएंट है, इसे रिप्रेजेंट करना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो रोक के रिप्रेजेंट किए होंगे। अब हम बनाते हैं, देखिए। लाइन में बोलिए कितना कार्बन है, बोलिए लाइन में कितना कार्बन है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। 8 ही ना है? रिचेक कर लेते हैं। 4 4 8 है, हाँ 8 कार्बन है। आप पहले क्या कीजिए, जिग-जैग में, हाँ ऊपर नीचे क्या है इसको छोड़ दीजिए। अभी आप पहले क्या कीजिए, जिग-जैग में 8 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। कितने कार्बन को? 8 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया होगा, आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया है। कितना आ गया है? 8। अब देखिए तो इसके 3 नंबर कार्बन पे प्रोपाइल है, सॉरी 4 नंबर कार्बन पे प्रोपाइल है। अब भी आप ये सब नहीं सोचेंगे सर इसका नाम आप कैसे जान जाते हैं, प्रोपाइल है उसका मिथाइल है, हम नहीं जानते हैं। अभी बताया ही नहीं है आपको जो आप जानिएगा, अभी कहाँ बताए हैं आपको। अभी बस रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं। सबका नाम लिखिएगा, आप आगे चल के सबका नाम भी लिखिएगा, और धारा प्रवाह आप नाम लिखिएगा, कहीं गलती नहीं होगा आपसे। अच्छा से आप नाम लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका क्या नाम है सब कुछ आपके के कॉपी में होगा, आपके PDF में होगा। तो 4 नंबर पे क्या है? प्रोपाइल है। तो 1 2 3 4 जाओ ऊपर आ गया। अब क्या कीजिएगा, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, जो दिक्कत करे उसे साफ कर दीजिए, जो दिक्कत करे उसे साफ कर दीजिए। अब इसको निगेटिव वे में मत ले लेंगे। 4 1 2 3 4, चलिए हो गया। अब ये जो कॉर्नर है वो ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये जो कॉर्नर है इस CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये अंतिम पॉइंट है ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अर्थात इसमें 1 2 3 कार्बन है, आगे मिथाइल है, आगे मिथाइल लिख दीजिए। हो गया, हो गया, ये खत्म है। अब थोड़ा हमें जगह नहीं बन पा रहा है, इसको साफ करेंगे हम, और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को रोक के इसको लिख लिए होंगे
और हम साफ करके लिखते हैं इसे कंडेंस फॉर्म में। चलिए, हमने बॉन्ड लाइन दिखाया है, अब लिखते हैं कंडेंस फॉर्म में। लिखिए तो CH3 CH2 CH2 CH लिख के इसको छोटी ब्रैकेट में लिखिए क्या, C3H7, 4 3 7 है, CH CH3 CH2 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 CH3। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लेंगे आप लोग, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आप जितना सॉल्व किए हैं उसमें सबसे अच्छा यही क्वेश्चन है अभी तक में जो आपका 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हुआ है ना, उसमें ये अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर नीचे क्या है इसको आप अभी छोड़ दीजिए, आप लाइन में काउंटिंग कीजिए कितना कार्बन है, लाइन में काउंटिंग कीजिए आप कितना कार्बन है, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कितना है, 6 कार्बन है। आप जिगजैग में 6 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए सज्जनों, 6 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए, 6 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 हो गया है। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, ऊपर करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहां से 1 2 3 4 नंबर पे 2 मिथाइल है, 4 नंबर पे 2 मिथाइल है, 1 2 3 4। अब कुछ लोग क्या किए होंगे सुन लीजिए, कुछ लोग का जो बिहेवियर है वो क्या किए होंगे, जब वीडियो रोक के इसको लिखे होंगे तो वो क्या किए होंगे, एक को ऊपर कर दिए होंगे, एक को नीचे कर दिए होंगे। भाई साहब गलती है आपका गलती है। हम पहले ही बोल चुके हैं कभी भी उसके खाई में सब्स्टिट्यूएंट को नहीं दिखाना है, गलती हो जाएगा, बॉन्ड एंगल मेंटेन नहीं हो पाएगा। अंदर तो दिखाना ही नहीं है, उसके टॉप पे दिखाना है। और ये तो हुआ ठीक है। कुछ लोग कुछ बकलेल का किए होंगे जानते हैं, हम सब ने जानते हैं। कुछ लोग क्या किए होंगे, खैर हाँ, कुछ लोग क्या किए होंगे सुन लीजिए, इसको ऐसे करके ऐसे कर दिए होंगे। भाई ये भी गलती है आपका, ये 2 अलग अलग मिथाइल है, एक कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप निकला हुआ है, आप इसको एक के में लिख दिए। ये CH3 नहीं है, ये CH2 ये CH3 है। जो लोग ऐसा लिखे उसका भी गलती है, जो लोग ऐसा लिखे इसका भी गलती है। इसलिए एक ही कार्बन पे 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट निकला हुआ है, सेम है बट 2 अलग अलग निकला हुआ है, इसको हमें ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना है। अगर आप ऐसे किए हैं या वैसे किए थे, गलती है आपका। अब हमें रिप्रेजेंट करना कैसे है वो सुन लीजिए, इसको हटाना है हमें। चलिए, अब ये अलग मिथाइल है, ये अलग मिथाइल, हालांकि है सेम ही लेकिन 2 अलग अलग है। तो इसको क्या करेंगे, एक को ऐसे दिखा देंगे, एक को ऐसे। अब जो लोग ऐसे दिखाए होंगे उनका सही है, जो लोग ऐसे दिखाए होंगे उनका सही है, अदरवाइज गलती है। अब आपका गलती हुआ है, आप उसको कटिस करके इसको लिख लेंगे। ये हुआ आपका बॉन्ड लाइन। आते हैं कंडेंस के। इसका कंडेंस हम 2 तरीका से लिख सकते हैं। पहली बात तो इस CH के ऊपर 2 मिथाइल है ना, आप गौर से देखिए, इस CH के ऊपर 2 मिथाइल है, इसका हम CH3 का होल ट्वाइस कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब इस CH को लिखिए, हो गया, मतलब यहां तक का काम कंप्लीट। आगे क्या है, CH2 लिखिए, आगे फिर क्या है C। अब इस C पे 2 मिथाइल है, इस C पे 2 मिथाइल है, तो छोटी ब्रैकेट में CH3 लिख के इसका होल ट्वाइस कर देंगे। अब इसका मतलब है कि इस कार्बन पे ऐसा ऐसा 2 ग्रुप है, इसलिए यहां पे होल ट्वाइस कर दिए हैं। आगे CH2 है और आगे CH3 है, कोई दिक्कत, बस हो गया।
ये 3 का लगता है लकवा मार दिया है। लकवा मतलब जानते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, गांव घर का भाषा है का जी। साफ करते हैं का। उम्मीद है कि सही हो गया होगा आपका। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7। काउंटिंग आगे पीछे हो तो हो, आप टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि आपका मैथ कंप्लीट है। आपका मैथ कंप्लीट है, मैथ आता होगा आपको। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। CH3 CH3 ऊपर में, CH2 CH3 आगे, CH3 नीचे में, CH2 CH3 ऊपर में, CH2 CH2 CH3। कोई दिक्कत? चलिए, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को इंप्रूव करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सीखते चले जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस आपके अंदर वीडियो देखने का पेशेंस होना चाहिए। अब पेशेंस नहीं है तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो है, ऐसे क्लिक करते रह जाइएगा, कहीं नहीं सीख पाइएगा। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, यदि आप यहाँ नहीं समझे पक्का लाइलाज होंगे आप। इलाज कहीं संभव नहीं होगा आपका मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत स्मूथली समझा रहे हैं। अगर अब समझ में नहीं आए तो आपका भविष्य खराब होगा जी, एकदम भविष्य खराब होगा आपका। अब आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको तत्कालिक के लिए इग्नोर कीजिए। जो ऊपर नीचे सब्स्टिट्यूएंट है, आप लाइन में काउंटिंग कीजिए कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। कितना है? 7। आप जिग जैग में 7 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या हो गया जी? जिग जैग में 7 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए। आइए ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया होगा, काउंट कीजिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट है रिप्रेजेंट कीजिए आप। 1 2 2 नंबर पे है, बस ऐसे करके छोड़ देंगे। 1 2 3 नंबर पे इथाइल है, 3 नंबर पे ऐसे करके छोड़ देंगे। और 4 नंबर पे प्रोपाइल, एक पे इथाइल एक पे मिथाइल है। चलिए, हाँ 1 2 3 4 नंबर पे एक मिथाइल एक इथाइल। हाँ, अब ऐसा नहीं कि किसी एक को नीचे किसी एक को ऊपर कर देंगे। तो 4 नंबर पे अब ऐसा नहीं करना है कि एक नीचे में इथाइल ऊपर में मिथाइल कर देंगे, ऐसा नहीं, नहीं, दोनों को पिक पॉइंट पे ही लेना है आपको। तो इथाइल है, इसको एक ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। अब ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ये CH2 है और अंतिम वाला ये CH3 है। और आपका एक ये मिथाइल है, ये क्या है? आपका मिथाइल बन गया। ऐसे रिप्रेजेंट करना है। उम्मीद है कि आप वीडियो रोक के ऐसे लिख लिए होंगे, यदि पहले से लिखे होंगे तो सही है आपका। आइए इसे कंडेंस में कन्वर्ट करते हैं हम। चलिए लिखिए तो, CH3। और हाँ, इसका हॉल ट्वाइस कर लीजिए जी, सबसे आसान रहेगा। हालांकि आपको लोग कह रहे हो सर इसको CH3 लिख के CH लिख के फिर ना लिख सकते हैं। हाँ जी, वो भी सही है, गलती थोड़े होगा, वो भी सही है, बट थोड़ा ऐसा लिखने आसानी होता है। CH3 तोड़ी तेने, CH2 का हॉल ट्वाइस कर लीजिए, CH कर लीजिए, CH कर लीजिए। और यहाँ पे C2H5 कर लीजिए, यहाँ पे C कर लीजिए। एक पे CH3 है, घेर लीजिए। दूसरा पे C2H5 है, इसको घेर लीजिए। इसका मतलब है एक ही कार्बन पे एक मिथाइल है एक इथाइल है। अलग अलग बॉक्स में घेरना है क्योंकि वो अलग अलग है। अगर दोनों सेम काइंड का होता ना तो हॉल ट्वाइस कर लेते जैसे पहले किए थे। मेरी बात को नहीं समझे? अगर यहां भी मिथाइल होता यहां भी मिथाइल तो एक ही में करके उसका हॉल ट्वाइस कर लेते। बट ये तो अलग अलग है, मिथाइल अलग है इथाइल अलग है, इसलिए इसको अलग अलग हमको लिखना पड़ा। आगे 2 यूनिट CH2 का है, CH2 CH2 CH3। कोई दिक्कत? आप छाप लेंगे।
उम्मीद है कि तोहनियों के समझ में आ गया होगा, तोहनियों के समझ में आ गया होगा। अब हमनियों के आगे बताना है काम, तो ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए आप। उम्मीद करते हैं कि आप कन्वर्ट कर लिए होंगे। अब हम करते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको छोड़िए अभी आप, ऊपर नीचे जो है इसको छोड़िए अभी आप। लाइन में काउंटिंग कीजिए कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हो गया। 3 नंबर पे 2 2 मिथाइल है। 1 2 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे, एक ऐसे कर दीजिए, एक ऐसे कर दीजिए, हो गया। ऐसा ना कि ऊपर नीचे कर दे, गलती हो जाएगा। CH2 बीच में खाली है, फिर आगे CH पे 2 2 मिथाइल है, हो गया। ये हुआ आपका बॉन्ड लाइन। उम्मीद करते हैं कि आप बॉन्ड लाइन लिख लिए होंगे। इसको साफ करते हैं क्योंकि स्पेस हमें कम लग रहा है। चलिए इसको हमें, ये का हो गया जी, का हो गया ये CH यहाँ पे, तोड़ी तहने, ये CH2 CH3 CH3 ऐसा ही था ना। CH3, चलिए कंडेंस में लिखना है इसे, बहुत आसान है। लिखिए CH3, C पे 2 सेम है। अब 2 सेम है, 2 अलग, 2 डिफरेंट नहीं है। छोटी ब्रैकेट में क्या कीजिए, CH3 का होल ट्वाइस कर लीजिए, क्योंकि 2 2 है, होल ट्वाइस कर लिए। CH2 लिख लीजिए। एक काम कर सकते हैं आप, C लिख के CH2 का होल ट्वाइस लिख के तब CH3 लिख सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं, अंतिम पॉइंट पे ना है तो इस तीनों का होल ट्वाइस ले सकते हैं। अब इस C को लिख लीजिए आप, सबसे आसान काम एक बार में हो जाएगा। CH3 का होल ट्वाइस ले लीजिए, हो गया। ये ऐसा ही कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि आप C पे लिख के CH2 का होल ट्वाइस लिख के तब CH3 लिखते तो वो भी सही था, आपका गलती नहीं होता, लेकिन ये उससे बेहतर है। इसको लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका सही हुआ होगा, आप इसको लिखे होंगे। साफ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आसान क्वेश्चन है, इसको कीजिए तो आप। बॉन्ड लाइन में आसान है, इसका बॉन्ड लाइन सिर्फ ऐसा कर दीजिए, मेडिकल का सिंबल, हो गया। ये कार्बन है, चारों मिथाइल मिथाइल है। इसको कंडेंस में लिखना है, इस C को लिख लीजिए पहले। इस पे 4 गो मिथाइल है, तो CH3 का होल 4 कर लीजिए आप लोग, हो गया, हो गया। ये कंडेंस हुआ, ये बॉन्ड लाइन, ये SF हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज टाइप 1 में काफी नॉर्मल क्वेश्चन था, और आगे भी नॉर्मल ही रहेगा, आसान रहेगा। टाइप 1 में नॉर्मल क्वेश्चन रहा, 9 क्वेश्चन हुआ है। आप इसी को एक बार रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। टाइप 2 कल आते हैं, समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय।